Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying Constitution Law of India and next question is discuss the right to property provided in the Constitution of India. So right to property, as you know, that was a fundamental right, but after the amendment of 44th 1978 तो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के बाद जो है इसको फंडामेंटल राइट जो है नहीं बनाया गया, इसको 300A के अंडर जो है हमारा एक लीगल राइट वहाँ पे बना दिया गया। तो देखिए राइट टू प्रॉपर्टी 1978 से पहले आपका एक फंडामेंटल राइट था, यू नो वेरी वेल, बट हैज़ बीन मेड अ जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इंस्टेड ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है यहाँ पे बना दिया गया बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो अगर ये आपका फंडामेंटल राइट होता तो आपकी प्रॉपर्टी जो है कोई भी आपकी छीन नहीं सकता था, उस प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके की इंटरफेरेंस नहीं हो सकती थी, कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट जो है किसी भी पर्पस के लिए उसको जो है एक्युपाई नहीं कर सकती थी। लेकिन एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी जो है हमें गवर्नमेंट को फॉर द वेरियस नीड्स ऑफ द सोसाइटी जो है प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ता है। नेशनल हाईवे बनाने पड़ते हैं, रोड बनाने पड़ते हैं, ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं, रेलवे ट्रैक्स बनाने पड़ते हैं, हॉस्पिटल कॉलेज इंस्टीट्यूशन बनाने पड़ते हैं, और उस कंडीशन में पर्सन की प्रॉपर्टी को एक्युपाइड भी करना पड़ता है। तो अगर इसको फंडामेंटल राइट रखा जाता तो वहाँ पे देश की डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती। तो इसीलिए जो है इसको फंडामेंटल राइट जो है से निकाल के इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है यहाँ पे बना दिया गया। फंडामेंटल राइट आपको पता है, जो भी राइट वहाँ पे लिख रखे हैं जो कि इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट है, अगर ये आपका फंडामेंटल राइट होता और किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को एक्युपाइड करने की कोशिश अगर गवर्नमेंट करती या स्टेट करती तो उस कंडीशन में वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके स्टेट को रोक सकता था। इसी पर्पज़ से जो है इस फंडामेंटल राइट को यहाँ से हटा के एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट के अंडर राइट ऑफ प्रॉपर्टी आपका एक राइट है, वो प्रॉपर्टी आपकी ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ जोड़ दी कि जब भी स्टेट को इसकी ज़रूरत होगी तो वो बाय मेकिंग लॉ, बाय द प्रोसीजर ऑफ लॉ जो है प्रॉपर्टी एक्वायर्ड भी कर सकता है, अदरवाइज प्रॉपर्टी आपकी ही है। इट्स प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 300 दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। यहाँ पे सेव लिखा हुआ है, एक्सेप्ट होगा यहाँ पे, तो 300 में साफ लिखा हुआ है कि किसी भी पर्सन से उसके प्रॉपर्टी से छीना नहीं जाएगा, डिप्राइव नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो लॉ की अथॉरिटी से किसी की प्रॉपर्टी को जो है डिप्राइव्ड किया जा सकता है, अदरवाइज किसी को उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव्ड नहीं किया जा सकता है। दिस मीन दैट द राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वन। अ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट ओनली बाय द लीगल अथॉरिटी, अदरवाइज नॉट। तो उसको उसकी प्रॉपर्टी है सिर्फ लीगल अथॉरिटी, कोई लेजिस्लेशन करके कोई कानून बना के ही उसकी प्रॉपर्टी को वहाँ उससे एक्वायर्ड किया जा सकता है, अदरवाइज उसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर्ड नहीं किया जा सकता है। तो ये चेंजेस थी जो आपके राइट ऑफ प्रॉपर्टी में हुई थी। पहले ये आपका राइट था आर्टिकल 99F क्लॉज के अंडर, लेकिन अब ये आपका एक फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये आपका जो है आर्टिकल 300 के अंडर जो है आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है यहाँ पे बन जाता है। अब देखिए कुछ केस लॉ में यहाँ पे रमेश श्रीराम वानी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AI 2012 का केस है। राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन कंसिडर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन राइट बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट यहाँ पे माना है। इसी तरीके से तुकाराम खाना जोशी वर्सेस MIDC AI 2017 सुप्रीम कोर्ट का केस है। राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज ए ह्यूमन राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी का राइट भी को भी एक ह्यूमन राइट माना है, बिकॉज फॉर द ऑल आउट डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन उसको प्रॉपर्टी को होल्ड करने का राइट भी होना चाहिए, तो उसका ये एक ह्यूमन राइट जो है यहाँ पे माना गया है, जो कि उसकी बाय बर्थ ही मिलना चाहिए। ऐसे राइट जो बाय बर्थ मिलना चाहिए उनको हम ह्यूमन राइट भी बोल सकते हैं। PTM रेड्डी वर्सेस रेवामा का केस है। इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशन राइट बट ऑल्सो अ ह्यूमन राइट। तो यहाँ पे यही बोला कि राइट टू प्रॉपर्टी एक कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूटरी राइट नहीं है, ये आपका कानूनी या संवैधानिक आधार नहीं है, राइट नहीं है, ये आपका एक ह्यूमन राइट है। और ह्यूमन राइट ऐसे राइट होते हैं जो कि बाय बर्थ आपको मिलने ही चाहिए। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि प्रॉपर्टी को जो है डिप्राइवेशन ऑफ द अथॉरिटी, तो आपने ये चीज़ पढ़ी कि आपकी प्रॉपर्टी जो है आर्टिकल 300 क्या बोलता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो ये तो बोलता है आर्टिकल कि आपकी प्रॉपर्टी जो है छीनी नहीं जा सकती है, लेकिन छीनी जा सकती है
किसके थ्रू? अथॉरिटी ऑफ लॉ, कानून बना के प्रॉपर्टी को छीना जा सकता है, मीन्स कि उसका ऑक्यूपेशन की जा सकती है गवर्नमेंट को अगर उसकी नीड है किसी सोशल वेलफेयर के लिए या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो उसमें अगर उस पर्सन की प्रॉपर्टी की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो बाय मेकिंग लॉ ऐसा कर सकती है। बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ हेयर मीन्स द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटर एंड नॉट बाय द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो अथॉरिटी ऑफ लॉ का मतलब यहाँ पे यही है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको भी लैंड की वहाँ पे नीड है तो वो वहाँ पे लॉ लेके आएगा। तो अथॉरिटी ऑफ लॉ का मतलब क्या है? लेजिस्लेशन, जो लॉ ऐसा लॉ जो कि लेजिस्लेचर के थ्रू बनाया जाता है, ऐसा ऑर्डर नहीं जो एग्जीक्यूटिव के थ्रू दिया जाता है। एग्जीक्यूटिव सरकार के ऑर्डर से ऐसा नहीं हो सकता है, पहले विधानसभा या पार्लियामेंट में इसका जो है लॉ पास होगा, ना कि एग्जीक्यूटिव का सरकार का कोई वहाँ पे ऑर्डर होगा। सच अ लॉ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी फेयर। ऐसा लॉ जो आप बनाएं जब आप किसी प्रॉपर्टी की ऑक्यूपेशन करना चाहते हैं, तो लैंड ऑक्यूपेशन एक्ट हर एक स्टेट में बना रखा होता है। स्टेट कभी भी जो है किसी भी पर्सन की स्टेट या लॉट्स ऑफ पर्सन की जो प्रॉपर्टी है उसको ऑक्यूपायर कर सकती है जब उनको उस प्रॉपर्टी की नीड हो किसी भी डेवलपिंग पर्पस के लिए। लेकिन ये बोला गया है कि MS दिल्ली वसी एयर टेक सर्विसेज लिमिटेड स्टेट उत्तर प्रदेश AR 2012 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप ऐसा लॉ बनाएंगे तो वो लॉ जो है फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। विजीर चंद्र वसी स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश AR 1954 सुप्रीम कोर्ट के केसेस में अ पर्सन कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय ऑर्डर ऑफ द पुलिस। तो पुलिस के ऑर्डर से किसी को उसकी प्रॉपर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता, डिप्राइव्ड नहीं किया जा सकता, छीनी नहीं जा सकती है। ICICI बैंक वसी प्रकाश कौर AR 2007 SC का केस है। सिमिलरली नो पर्सन कैन बी डिप्राइव हिज प्रॉपर्टी बाय द फोर्स। किसी भी तरीके का फोर्स यूज़ करके आप उसको प्रॉपर्टी से अलग नहीं कर सकते हैं। तो आपको मेनली फोकस करना है जो 300 की लैंग्वेज है। 300 की लैंग्वेज ये बोलती है कि किसी भी पर्सन से उसकी प्रॉपर्टी को छीना नहीं जा सकता है एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। कानून बना के, लेजिस्लेचर द्वारा कोई कानून बना के जो है ऐसा किया जा सकता है, अदरवाइज किसी से उसकी प्रॉपर्टी ना तो बाय द ऑर्डर ऑफ पुलिस, ना तो बाय फोर्स, और ना ही जो है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूटिव से कोई प्रॉपर्टी किसी पर्सन से छीनी जा सकती है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 300 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट एंड नॉट अगेंस्ट द इंडिविजुअल। तो ये राइट आपको स्टेट के अगेंस्ट मिला हुआ है, इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं मिला हुआ है। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है स्टेट छीनती है तो आप उसके अगेंस्ट जो है केस कर सकते हैं और एक मुआवजा कॉम्पोजिशन वहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि स्टेट प्रॉपर्टी ले सकती है, कोई भी लैंड जो है एक्वायर्ड कर सकती है, ये उसका राइट है, लेकिन उसके बदले में उसको फेयर कॉम्पोजिशन वहाँ पे देना होगा। इट इज़ टू बी मेंशन हियर दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी आर्बिट्रेरी बाय द स्टेट। स्टेट जो है मनमाने तरीके से किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को वहाँ पे उसको डिप्राइव नहीं कर सकती है। स्टेट ऑफ केरला वसी साहल हसन मुसालियार के केसेस में ये बोला गया। बिफोर एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड एंड टू बी गिवन प्रॉपर कॉम्पोजिशन। किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी एक्वायर, अगर स्टेट गवर्नमेंट, देखिए यहाँ पे इमोशन नहीं चलता है, हर पर्सन की अपनी प्रॉपर्टी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया है, लेकिन जब भी स्टेट को उस प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होगी वो उसको एक्वायर्ड कर लेगी। लेकिन जब भी वो ऐसा करेगी तो उसको वहाँ पे उसके लिए उसको अपनी बात रखने का मौका भी देना है और उसको प्रॉपर कॉम्पनसेशन भी वहाँ पे करना है। आसरिक होम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। इसमें भी ये बोला गया कि हाई कोर्ट में ये बात आई कि म्यूनसिपल कमीशन को ये राइट है कि वो किसी भी कंस्ट्रक्शन को स्टॉप कर सकता है, डेमोलिशन कर सकता है। पुलिस को ये राइट नहीं है कि वो ऐसा करे। अच्छा, एमिनेट डोमिनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमिनेट डोमिनियन जो है इस राइट से रिलेटेड एक प्रोविजन है जिसमें क्या है, जो कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। एमिनेट डोमिनियन क्या होता है? मीन्स सॉवरेनिटी वेस्ट द पावर टू एक्वायर द प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय द स्टेट फॉर द पब्लिक पर्पस। तो यहाँ पे स्टेट जो है, हमारा जो देश है, स्टेट या फिर सेंट्रल में गवर्नमेंट, दोनों की बात यहाँ पे हो रही है। स्टेट की सॉवरेनिटी है, प्रभुसत्ता है, और वो चाहे तो किसी भी प्रॉपर्टी को पब्लिक पर्पस के लिए जो है एक्वायर्ड कर सकता है, और यहाँ पे कोई भी सिटीजन कोर्ट में कोई भी केस लेके नहीं आ सकता है। इसको एमिनेट डोमिनियम जो है यहाँ पे बोला जाता है। लेकिन दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक पब्लिक पर्पस आपका होना चाहिए, गवर्नमेंट को ये प्रूव करना है अगर केस लगाता है कोई पार्टी तो उसको ये प्रूव करना है कि जिस पर्पस से हमने उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड किया है वो एक पब्लिक पर्पस है, और उसके बदले में उसको रीजनेबल कॉम्पोजिशन भी वहाँ पे जो है पे कर दिया गया है। महिंद्रा पॉलिसी स्टेट ऑफ हरियाणा केसेस में बोला गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 5 में ये क्वेश्चन आपके पास है, जहाँ पे राइट ऑफ प्रॉपर्टी की बात जो है
की गई है। थैंक यू सो मच।